राशि चुका दी। सेठ जी ने ब्याज सहित प्राप्त राशि की रसीद उसे सेठ जी ने कहा, इसे देख लो, पढ़ लो, इसमें क्या लिखा है। भोला बोला, मैं क्या जानूं, रघुनाथ जी जाने। सेठ जी समझ गए कि यह पढ़ा लिखा नहीं है। सेठ जी ने उससे रसीद ले ली। उनके मन में बेबनी आई। सेठ जी, जरा मेरे लिए पानी ले आए। इसी बीच सेठ जी ने वो मौलिक रसीद अपने पास रख ली और दूसरे कागज पर किसी अन्य व्यक्ति के नाम की नकली रसीद बनाकर भोला को दे दी। भोला सहर्ष उसे लेकर और बेफिक्र हो गया और गुनगुनाने लगा, सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना। कुछ दिनों बाद सेठ जी ने रुपया वसूल करने के लिए न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया। न्यायालय से जज ने नोटिस भेजा कि भोला को बुलाया गया है और जज ने भोला से पूछा कि तुमने सेठ जी का रुपया चुका दिया। भोला बोला, हाँ साहब। जज बोले कि रसीद है। भोला ने सेठ जी का दिया हुआ कागज दिखाया। कागज देखकर जज बोले कि इसमें तो रुपया चुकाने की बात ही नहीं है, यह तो और किसी का कागज है। भोला जज के समक्ष रोने लगा और बोला कि ब्याज सहित सारी रकम मैंने चुका दी। जज ने पूछा, क्या सेठ जी और तुम्हारे बीच कोई आदमी था जिसके सामने रुपये दिए थे। भोला बोला, हाँ, रघुनाथ जी थे। जज समझ गए कि गांव का ही कोई व्यक्ति होगा। उन्होंने भोला से कहा, अभी तो तुम घर जाओ, जब हम बुलाएंगे तब आना। जज ने सेठ जी तथा भोला को नोटिस भेज दी। रघुनाथ जी के नाम का भी नोटिस भेज दी। चपरासी को गांव में रघुनाथ जी नाम के किसी भी आदमी का पता नहीं चला। लोगों से पूछता रहा। किसी ने बताया रघुनाथ जी का मंदिर है। चपरासी मंदिर में गया, वहां तो पुजारी थे। उन्होंने नोटिस दे दी। पुजारी ने पढ़ा तो आश्चर्यचकित रह गए। वे मन ही मन कहने लगे, प्रभु, अभी तक आपके लिए वस्त्र, आभूषण, प्रसाद आते रहे, आज नोटिस आ गई, इसे भी स्वीकार करें और अपने केवट भक्त की गवाही दे, जिसे एकमात्र आपका ही भरोसा है। पुजारी ने भोले से पूछा, तुमने रघुनाथ जी का नाम क्यों लिखा दिया। भोला उत्तर देता, अब रघुनाथ जी ही जाने। ऐसा ही सोचता, कोई भी काम करे तो रघुनाथ जी की ओर देखे। पक्का भरोसा था उसे। वह गुनगुनाता था, हरि बिन संकट कौन निवारे, साधनहीन हूँ मैं जाऊँ किसके द्वारे। जाएगी लाज तुम्हारी नाथ, मेरो कहाँ बिगड़ेगो, तेरो ही आसरो, मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है, जाएगी लाज तुम्हारी। पुजारी ने एक दिन पहले भोला को घर भेज दिया कि कल पेशी है, तैयारी करो और समय पर पहुंच जाना। फिर पुजारी ने दूसरे दिन जल्दी उठकर भगवान रघुनाथ जी को स्नान कराया, नए वस्त्र बनाए, भोग लगाया और कहा, आज आपको कोर्ट में जाना है। भोला को आपका ही भरोसा है, जाना जरूर भगवान, उसका आपके सिवा कोई नहीं है। दूसरे दिन कोर्ट में भोला पहुंचा। जज ने पूछा, तुम्हारे गवाह रघुनाथ जी कहाँ हैं। भोला बोला, वे तो सब जगह रहते हैं, आते ही होंगे। जज के कहने पर रघुनाथ जी हाजिर हो। इस प्रकार 3 बार चपरासी ने कोर्ट में आवाज लगाई, सह के नहीं ध्यान में आते रहे, सोई आज विनत अदालत में, केवटा के कहाँ कहाँ ते रहे, सुख धोखे हूँ दृश्य दिए हो भयो, दुख ना हिन जो तजी जाते रहे, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। जज साधु वेश धारण कर वृंदावन चले गए। वे कभी मंदिर के अंदर नहीं जाते थे, बाहर ही विचरण करते रहते और वज्र की धूल सिर पर चढ़ाते रहते। गुनगुनाते हुए भगवान से कहते, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ।
खतासार हूँ, मैं गुनाहगार हूँ, मैं तुझे दिखाने के काबिल नहीं हूँ। भक्त के बिना भगवान अधूरा है और भगवान के बिना भक्त। आखिर भगवान को भी अपनी भक्त की रक्षा के लिए आना ही पड़ता है, चाहे किसी न किसी रूप में। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही रोमांटिक और रोचकमयी कहानियाँ आपके लिए लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।